Hello friends, today I am going to discuss about the mirrors and I will be discussing about the mirror formula and its application to find the object distance and the image distance, and also I will be calculating some of the problems uh, after I would discuss the concepts. So keep watching and do share and subscribe my channel for upcoming videos. Thank you. यहाँ पे देखते हैं जरा, समझते हैं कि किस तरीके से कॉनकेव मिरर्स या कॉन्वेक्स मिरर्स के अंदर हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो पहले हम लोग जनरल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मिरर्स क्या होते हैं। तो मिरर्स जो हैं आपके पास, वो मेनली रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करते हैं, और ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करने के लिए इन्हें एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए होती है, और जो दूसरी साइड होती है वो पॉलिश सरफेस होती है, सो दैट कि यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं चली जाए, अदरवाइज रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपके पास पॉलिश सरफेस होती है, तभी आपके पास प्योर रिफ्लेक्शन ऑब्टेन होगा। तो जब रिफ्लेक्शन की बात की जाती है तो जनरली हमारे पास तीन टाइप के मिरर्स होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है आपके पास कॉनकेव मिरर, और एक होता है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर्स। प्लेन मिरर्स जिसमें अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके से प्लेन मिरर्स होते हैं, और यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज है वो इक्वल डिस्टेंस पे बन जाएगी। अगर ये लेट से एक्स डिस्टेंस पे है तो एक्स डिस्टेंस पे आपके पास इमेज बन जाएगी, और इस तरीके से आपके पास इमेज फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट की कॉरस्पॉन्डिंग इमेज ऑब्टेन हो जाएगी, और ये जो होगी ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब इसका ये है कि अगर मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे ए रखा हुआ है, तो यहाँ पे ए तो सेम रहेगा, लेकिन अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पे बी रखा होता लेट से, तो उस केस में ये लिटरली इन्वर्टेड हो जाती है। बिल्कुल। तो दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, तो इसमें भी हम मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी तरीके से कॉनकेव मिरर्स होते हैं। तो कॉनकेव मिरर्स में क्या होता है, एक साइड आपके पास जो चम्मच की वो वाली साइड जिससे आप आइसक्रीम खाते हैं, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए तो उस केस में ये जो होगा आपके पास कॉनकेव मिरर होगा, और दूसरी साइड आपके पास पॉलिश सरफेस होगी। तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इस तरीके से जा सकती है, या फिर दूसरी ऐसे करके जा सकती है और ऐसे करके जा सकती है। तो ऐसे कई सारी रे की यहाँ पे आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर्स के अंदर हमारे पास ये जो है, इसका फ्रंट सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की हेल्प से आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है इधर रखा हुआ है, तो एक रे इस तरीके से जाएगी, और एक रे हो सकता है ऐसे चली जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से आपके पास इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इमेज आपके पास फॉर्म होती है, और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास जनरली जो है इमेज वर्चुअल टाइप की मिलती है। यहाँ पे अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूँ तो यहाँ पे जनरली इमेज रियल बनती है, एक कंडीशन पे वर्चुअल भी बनती है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके से मिरर फॉर्मूला को लगाया जाता है। देखिए, पहले तो ये समझिए कि मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला जो है वो 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है, और यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है -v/u। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये v जो है ये इमेज डिस्टेंस होता है, कहाँ से, फ्रॉम पोल। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, फ्रॉम पोल। इसी तरीके से ये आपके पास फोकल लेंथ होती है मिरर की, ऑफ मिरर, फ्रॉम पोल। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो सकता है। ये सारे जो वेरिएबल्स हैं इसको विद साइन रखते हैं। अब इसके लिए आपको एक चीज जरूरी है जो पता होनी चाहिए, उसके लिए है साइन कन्वेंशन।
तो अब मैं बात करता हूँ कि साइन कन्वेंशंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो आपके पास कई टाइप के मिरर्स हैं। जैसे कि अगर मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये इनफाइनाइट होगा, क्योंकि अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इनफाइनाइट पे जाके मीट होगा। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, इसका मतलब फोकल लेंथ आपके पास इनफाइनाइट। वहीं अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो नेगेटिव होगा और कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, फाइनाइट। और अगर आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, क्योंकि फोकल लेंथ होता है आपके पास r/2। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट आपने इधर रखा तो यहाँ से इस तरीके से रे चली जाएंगी, तो ऐसे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इमेज फॉर्मेशन करूँगा तो यहाँ पे इस तरीके से इमेज फॉर्म हो जाएगी। और इस केस में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे जो रेज हैं हो सकता है ये फोकस पे जा रही हूँ, तो ये जो डायरेक्शन हम लोग नापेंगे तो ये इस डायरेक्शन में अगर मैं फोकल लेंथ को नापूंगा तो ये पॉजिटिव आएगी। और उसी हिसाब से आपके पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो भी आपके पास फाइनाइट आएगी, जो कि 2f है, तो वो भी आपके पास पॉजिटिव आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ हो सकती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास 2f है और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है। यहाँ पे आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो ये चीज़ आपको पहले तो ध्यान रखनी चाहिए इस तरीके से। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव किस तरीके से हो रहा है उसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो साइन कन्वेंशन हमेशा हम लोग पोल से नापते हैं या पोल से देखते हैं, तो ये आपका पोल कहलाता है। ये आपकी एक प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो अगर मान लें तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा आपने, तो ये जो होगा ये डिस्टेंस इस लेफ्ट हैंड साइड में ये नेगेटिव होगी, क्योंकि लाइट रे ऐसे जाएंगी। तो जिस भी डायरेक्शन में, प्लीज ध्यान रखिए, जिस भी डायरेक्शन में लाइट रे जाएगी उस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव मानेंगे, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी वो नेगेटिव मेजर की जाएंगी। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव मेजर किया जाएगा। अगर मान लीजिए यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको 10 दिया है, डिस्टेंस आपको 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब होगा कॉनकेव मिरर के केस में u -10 होता है। इवन कॉन्वेक्स में भी सेम होता है, लेकिन अभी मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो भी इस साइड ही आएगी, क्योंकि ये आपका पॉइंट फोकस होगा। तो यहाँ पे ये वाली जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव जाएगी। तो यहाँ पे फोकल लेंथ अगर आपको दी हुई है लेट से 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप फोकल लेंथ को भी कितना लिखेंगे, -5 सेंटीमीटर। अब आपको मान लेते हैं v निकालना है, तो v आपको नहीं पता है तो आपको इसका वेरिएबल नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/v + 1/u = 1/f लिख देना है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे जो आपके पास आई इधर से और यहाँ से। तो इन दोनों के बेसिस पे आप क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताइएगा कितना आया। और इसी तरीके से अगर मैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना चाहता हूँ, दैट इज मैग्निफिकेशन, तो इसकी वैल्यू मैं -v/u रखूंगा। तो अगेन आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि v की जो भी वैल्यू आए उसमें विदाउट एनी चेंज आप यहाँ पे रख देंगे, और u की वैल्यू जो भी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख देंगे। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे निकाल के बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरीके से कॉनकेव मिरर के केस में हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के बेसिस पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ ये सब निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अ कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर इज देयर इन front of which in front of which an object is placed at a distance of at a distance of
5 centimeter, and the focal length of this mirror is minus is not given, ठीक है, is not given in format of sin convention। तो यहाँ पे आपको लेट्स से 3 सेंटीमीटर दिया, फाइंड द image distance and also the size of the image formed if the object size is 2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या कह रहा है, वो एक कॉनकेव मिरर है आपके पास, इस कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दूरी पे रखा जाता है। इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। पूछा गया है कि इमेज डिस्टेंस बताइए और ये भी बताइए कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट का साइज 2 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो कॉनकेव मिरर के केस में आपके पास जो फोकल लेंथ होती है, मैंने अभी बताया था कि फोकल लेंथ इस केस में अगर ये लाइट रे ऐसे जाएगी तो फोकल लेंथ आपके पास नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी लिखी जाएगी, -3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, वो आपके पास -5 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पे जो v है वो आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 1/v + 1/u -3 = 1/f is -3, u is -5 and f is -3। सो v निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 1/v जो हो जाएगा ये होगा 1/5 - 1/3। तो अगर मैं नेक्स्ट पेज पे चलूँ तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एग्जीक्यूट कर देते हैं। देखिए 1/v = 1/5 - 1/3। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15, ये हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो v की वैल्यू आएगी -15/2, दैट इज -7.5 सेंटीमीटर। और अगर मैं हाइट ऑफ इमेज निकालना चाहता हूँ तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा -v/u। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो -v कितना है आपके पास, -7.5 बाई u कितना है, -5। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास -7.5/5 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा -15/5, ये हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज आपके पास -3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब रियल इमेज इज फॉर्म नेगेटिव है, क्योंकि रियल इमेज इज फॉर्म। ठीक है, तो अगर मैं इसका रे डायग्राम शो करना चाहूँ आपको, तो रे डायग्राम कैसा होगा, ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये आपके पास -5 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास -5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ पे, और ये जो फोकल लेंथ है वो -3 है। तो फोकल लेंथ अगर -3 है तो रेडियस कर्वेचर होगा 6 सेंटीमीटर पे, ये होगा 6 सेंटीमीटर, ये सेंटर हो गया, यहाँ पे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया -6। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास -6 सेंटीमीटर हो गया और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका ये होगा। अब अगर मैं देखूं तो फोकल लेंथ के लिए f चाहिए, तो ये f है आपके पास और f की वैल्यू जो है वो यहाँ से मिरर से 3 सेंटीमीटर है। तो अगर देखा जाए तो पहली लाइट रे ऐसे जाएगी और दूसरी लाइट रे आपको पता है किधर जाएगी, ये ऐसे करके जाएगी
और यहाँ पे आपके पास इस तरीके से ये कुछ पीछे जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आपके पास 7.5 सेंटीमीटर में बन रही है, जो कि सही है कैलकुलेशन वाइज भी और रे डायग्राम के हिसाब से भी। तो इस तरीके से आप रे डायग्राम से अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये -3 सेंटीमीटर है, और जबकि ये ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो आपके पास 2 सेंटीमीटर, तो ये मैग्नीफाइड हो गई, विच इज ऑल्सो गुड। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये रे डायग्राम के साथ बिल्कुल सही बैठ रही है। रे डायग्राम इज सिंक्रोनाइज्ड विद द फॉर्मुलेशन, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, नो डाउट। ओके, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जो कॉन्वेक्स मिरर पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन ये रहा, अ कॉन्वेक्स मिरर इज देयर, अ कॉन्वेक्स मिरर इज देयर whose focal length is 5 centimeter and an object is placed in front of it, placed in front of it at 10 centimeters. Now you have to find the image distance and the size of image formed if the object is of 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट उसके सामने रख दिया जाता है 10 सेंटीमीटर पे। आपको बताना है कि इमेज का डिस्टेंस कितना होगा और साइज ऑफ इमेज क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इसका रे डायग्राम से ही थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो ऑब्जेक्ट कहीं आपने 1 सेंटीमीटर दूर पे रख दिया होगा, तो यहाँ से जो रे आएगी पहले वो इस तरीके से जाएगी। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये फोकस होगा और दूसरी जो लाइट रे होगी वो इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, बिल्कुल ये थोड़ा सा ऐसे जाएगी। तो ये अगर मैं देखूँ तो ये छोटी बननी चाहिए। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो इमेज है वो इतनी सी बन रही है। तो इसका जो साइज है वो भी हमें निकालना है और ये जो v है ये भी हमें निकालना है। तो इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं जरा समझते हैं। लेट्स से आपके पास जो यहाँ पे देखिए u कितना है, आपके पास u आपको दिया है u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो फोकल लेंथ होगी इस केस में, यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में लाइट रे जा रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसी डायरेक्शन में अगर फोकल लेंथ नाप रहे हैं क्योंकि ये राइट हैंड साइड है तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। प्लीज ध्यान रखिएगा। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू +5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v निकाल सकते हैं, v क्या होगा 1/v माइनस 1/u, सॉरी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 1/v प्लस 1/u, u कितना है -10 हो गया, 1/f दिस इज दिस। तो यहाँ से मैं v की वैल्यू निकालूँ तो v हो जाएगा आपके पास 5 × 10 अपॉन 15। दिस इज इक्वल टू दिस 5 3, so v is equals to 10/3 which is okay with the रे डायग्राम। क्यों, क्योंकि ये 10/3 3.33 के करीब आ गया जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, और रे डायग्राम के हिसाब से भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी होनी चाहिए। तो यहाँ से ये बिल्कुल सही आ रहा है। अब दूसरी चीज जो हम निकाल सकते हैं वो है आपके पास मैग्नीफिकेशन। तो अगर मैं मैग्नीफिकेशन की बात करूं, मैग्नीफिकेशन के लिए मैं ये आपका डाटा रब कर दे रहा हूं। तो अगर मैं मैग्नीफिकेशन निकालने की कोशिश करूं तो मैग्नीफिकेशन जो होता है आपके पास -v/u होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो -v कितना है आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू
10/3 है ना, और u कितना है आपके पास, u आपके पास है -10। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो गया 1/3। मैग्निफिकेशन अगर 1/3 है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो इमेज है वो पक्का ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास 1/3 होगा। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है आपके पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1/3 सेंटीमीटर की आपके पास इमेज फॉर्मेशन होगी, विच इज आल्सो रेलिवेंट विद दिस फिगर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से आप देख रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर का है तो आपके पास जो इमेज बन रही है वो भी आपके पास सही बन रही है, मतलब जो छोटी बनेगी। तो ये कितनी सेंटीमीटर की बनेगी, 1/3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं और उन कैलकुलेशंस के साथ अपने रे डायग्राम से अपने आंसर को वैलिडेट भी कर सकते हैं कि वो फिजिकल फिनोमिना के हिसाब से सही आ रही है कि नहीं आ रही। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा।